दोस्तों नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं कि जनवरी मंथ आपके लिए कैसी रहने वाला है, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सकती हैं जनवरी मंथ में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप पहुंचोगे आपका संदेश होगा। लेट्स सी जनवरी मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, अगर आपको हीलिंग लेनी है और या टैरो सीखना है तो आप वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जनवरी मंथ आपका कैसा रहेगा। तो इस जनवरी मंथ में एक तो आपको जो है आपकी हेल्थ इश्यू अगर कोई चल रहे थे तो वो धीरे धीरे आपको रिकवर हो जाएंगे। 5-7 जनवरी के बाद में धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, कि जिसको भी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं वो जनवरी मंथ में आपको कोई जॉब प्रपोजल मिल सकता है, नई जॉब का ऑफर आ सकता है, या जिस जॉब में उसमें सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है। एंड साथ ही आपके जॉब में किसी इंसान की वजह से आप परेशान हो रहे थे तो वो इंसान का देखो सडन उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो चले जाएंगे वहाँ से और आपके लिए वो माहौल अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे अगर माहौल थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो वो चीज़ हो जाएगा। एंड आप किसी की लाइफ को लेकर परेशान हो तो उनकी लॉन्ग लाइफ है, आप बिल्कुल ना घबराएं। उनकी हेल्थ का उनका पूरी तरीके वो सुरक्षित हैं, प्रोटेक्शन में है। उनका माँ काली की एनर्जी यहाँ प्रेजेंस है, तो वो जो है उनको रक्षा कर रही हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपके ऊपर माँ मतलब देवियों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, महादेव का, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं। आपके घर वाले, तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दीजिए, बार बार इसको रिकॉल ना करें, नहीं तो मैनिफेस्ट करोगे आप इस चीज़ को। साथ ही इस जनवरी मंथ में आपके बिजनेस में कोई इशू चल रहे थे या लोन पे लोन बढ़े जा रहे थे तो वहाँ आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड आपके बिजनेस धीरे धीरे सही चलने लग जाएगा। अच्छे क्लाइंट आप अट्रैक्ट करने वाले हो एंड अच्छे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो आपको और ज़्यादा क्लाइंट ला के देंगे। वैसे क्लाइंट्स को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। साथ ही कुछ चेंजेस आपको अपने जनवरी मंथ में अपने बिहेवियर में आप करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का माहौल बदल रहा है, लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है आपको लेके। तो उसी हिसाब से आप बिहेव कीजिए। आप अपने अंदर इतना बचपना, इतनी इनमेच्योरिटी शो ना करें। तो ये चीज़ है, किसी किसी स्पेसिफिक हो सकती है। एंड जो चेंजेस आपको आपके कैरियर में आए हैं, आपकी लव लाइफ में आए हैं, उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करके आप उनमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं वो परिवर्तन कीजिए। बल्कि बैठे वेट मत कीजिए किसी चीज़ का। ये आपको इस जनवरी मंथ में हाईलाइट्स रहेगा। ओके, एंड कोई बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा लिया, बहुत कुछ सब कुछ कर लिया, 100% दे लिया, तो यहाँ पर अब जो है अब आपको मतलब अपने हार्ड वर्क पर, अपने प्यार पर इतना यकीन होना चाहिए कि वो इंसान कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही आएगा। तो आप उसको जस्ट सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को और खुद के ऊपर फोकस करें। ये भी है आपके लिए। एंड इन जनवरी मंथ में आप अगर किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है तो आप देखोगे कि आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इसके साइन भी यूनिवर्स आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही आपके अंदर की जो फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा बैलेंस आपको दिखाई देगा। आप पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे या हर चीज़ को मतलब मैं ही झंडे गाड़ देते कि मुझे ही करना है, तो आप धीरे धीरे आप देखो कामनेस की तरफ जा रहे हो, शांति से चीज़ों को डील कर रहे हो। तो ये परिवर्तन आपको अपने अंदर दिखाई देने लगेगा। एंड साथ ही आप कुछ हीलिंग क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है। और शादी कैसी होगी ये सवाल अगर आपके मन होता है, हैप्पी मैरिड रहोगे आप। रिलेशनशिप में अगर कोई इशू आ रहे थे तो वहाँ पर आपको यह है कि आपको कामाख्या माता है, कामाख्या माता है, उनका मंत्र है एक ना, ओम क्लीम क्लीम कामाख्याय क्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र की अगर आप चैंटिंग करते हैं पूरे मंथ जनवरी की तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएगा। रिलेशनशिप वाइज जो भी दिक्कतें उन्हें हटाएगा। माँ को अपनी प्रार्थना बताएं और फिर इसको चैंट करें रोज़ के रोज़, है ना। तो जो भी इशू हो रहे होंगे वो ठीक हो जाएंगे। रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पर यह है कि थर्ड पार्टी हटेगी तो नहीं, अभी तो नहीं हटेगी। हाँ, ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी आंखें जरूर खुलने वाली हैं कि उनको उन्होंने क्या चुना है, क्या करना है उनको, इस तरीके की एनर्जी जरूर है। लेट्स सी और क्या रिसीव करने वाले हैं इस जनवरी मंथ में आप। इस जनवरी मंथ में आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं। कुछ लोग तो खुद के ही ओल्ड वर्जन को लेट गो कर देंगे बिल्कुल ही। एंड साथ ही साथ आप उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने वाली जो लॉन्ग लास्टिक हैं, जो आपको जो है सेटिस्फेक्शन देंगी, जो चीज़ें आपको मतलब एकदम सुरक्षा का एहसास कराएंगी। कोई रिश्ता हो सकता है या कोई जॉब हो सकती है, उन चीज़ों पर फोकस है। आपको टेम्परेरी चीज़ें, टाइम पास वाली चीज़ें अब नहीं चाहिए। इस तरीके का आप डिसीजन भी अपने पार्टनर को सुना सकते हैं या किसी ऐसे इंसान को कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अब अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये चीज़ें आप करेंगे। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, घूमने की इच्छा थी तो वो हो सकती है। आप 4 धाम की यात्रा पे जा सकते हैं। कुछ लोग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड कोई विश फुलफिलमेंट है, कोई इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा पूरी होनी है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, वहाँ आपका नाम होगा, वहाँ पर आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लोग आपकी बात को मानेंगे कि है 21 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कोई बहुत मतलब बहुत टाइम से चली आ रही है एक कार्मिक साइकिल आपकी इस मंथ है जो एंड हो जाएगी। और इस कार्मिक साइकिल की वजह से ही आपके जो है रूट चक्र में दिक्कत आएगी थी, फाइनेंशियली भी आपको दिक्कत हुई है। तो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जाओगे, क्योंकि मैंने बोला ना बिजनेस आपका अच्छा हो रहा है। एंड साथ ही आपके जीवन में आपको जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्लड रिलेटिव कोई दिक्कत आपको हो सकती है इस मंथ।
ओके, लीगल मैटर में भी आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय होगा, है ना। जस्टिस का मतलब होता है कि जो सही है वो होने वाला है। ओके, एंड कुछ परिवर्तन आपके जीवन में जो रिक्वायरमेंट है वो आपको करने की ज़रूरत है, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। कुछ परिवर्तन चल रहे हैं तो, और आप उनमें क्या कर सकते हैं, बस आपको ये करना है बजाय टेंशन लेने के। एंड साथ ही आपको जब भी लगे कि आप परेशान हो रहे हैं, तो आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उनकी बुक्स को पढ़ें, उनके बारे में जानकारी निकालें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माँ दुर्गा को मानते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई सीरियल देख सकते हैं या उनसे रिलेटेड बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप ऐसे कीजिए। एंड साथ ही साथ आपका कोई लाइफ लेसन है जो कंप्लीट आपने किया है, तो उस चीज़ से आप मूव ऑन करने वाले हैं, एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं आप अपने जीवन के अंदर। है मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं समझ सकते ना, कि मेच्योरिटी से लोग डील करते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मेच्योरिटी आ गई है और आपसे एडवाइस लेंगे ऐसे लोग, है ना। लेट्स सी और क्या। ओके, इस मंथ आप जो है वो दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा होते नजर आएंगे, इमोशंस को साइड रख देंगे, एंड जो लोग आपके लिए परेशानी कर रहे हैं उनको लेट गो करते हुए नजर आओगे। साथ ही आप अपने जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा फेयर एंड बोल्ड होकर डिसीजन लोगे, जो ऐसे लोगों को चौंका भी दोगे कि जो आपके लिए कि नहीं ये तो सुन लेगा, ये तो सुन लेगी, ऐसे ही चलेगी। नहीं, अब आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, डिसीजन लोगे कि नहीं मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ओके, ठीक है। एंड आप हमें अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं भी जा रही, तब भी आप इतना भरोसा भगवान के ऊपर आपका होने वाला है कि नहीं, इसमें भी कुछ भगवान की मर्जी होगी, मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो इस तरीके की एनर्जी हो रही। फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ देखने को मिलेंगी। तुलसी जी के पत्ते, अगर आप रोज़ एक तुलसी का पत्ता लें और उसके ऊपर अपनी इच्छा को मतलब लिखें, या लिख नहीं पाए तो बोलें, ऐसे हाथ में लेके ऐसे पकड़ के उसको, और उसको पानी के साथ ले लीजिए, या आप रोज़ कंटिन्यू करें, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ। ओके, और साथ ही जो इस मंथ आप है ना उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने वाले जो आपसे प्यार से बात करें, जो आपके लिए प्यार देते हैं, मतलब जो आपको जैसा ट्रीटमेंट दे रहा है आप उसी के साथ वैसा ही करने वाले हैं। दिमाग से यूज़ करेंगे आप बिल्कुल ही, और आपको ऐसे मतलब टाइम पास वाली चीज़ें चाहिए ही नहीं अपने जीवन में। इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे आप इस मंथ। ओके, बहुत ज़्यादा मेरे इसीलिए आप मिरेकल को अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी में नहीं होंगे ना, सरेंडर के मूड में होंगे, यूनिट पे भरोसा बढ़ेगा, तो आप बहुत ज़्यादा मिरेकल को अट्रैक्ट करेंगे। जो चीज़ें आपकी बन नहीं रही थी वो बनने लग जाएंगी। एंड गाय को अगर आप खाना खिला सके, रोटी दे सके, तो अच्छी रहेगी आपके लिए। ओके, एंड काउ स्पिरिट की जो है हेल्प भी आपको मिलेगी। अगर आपको जब भी लगे कोई भी आपको बात करने के लिए ना परेशानी हो रही है, तो आप गाय के पास जाएं, उनके पास बैठे थोड़ी देर, उनसे बताएं, तभी आपकी हेल्प होगी। जब भी आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो आपको मिल जाएगा। साथ ही इस टाइम पर आपको इस सिचुएशन को, रिश्ते को एकदम पाय कट करने वाले हैं कि मैं ये अब नहीं चाहिए, तुम जाओ, क्योंकि आप उस इंसान की वजह से अपने सब कुछ खो दिया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपना जो कैरियर के लिए जो अच्छा टाइम था जिसे आप कैरियर को देना चाहिए था, उसको भी आपने छोड़ दिया है। मतलब वेस्ट हुआ है चीज़ें, तो इसलिए अब उस इंसान को छोड़कर आप अपने जीवन में फिर से जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, नई चीज़ों फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान है कि थर्ड पार्टी से आपको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, या आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको बस लटका के रख रहे हैं। तो अब आपको ऐसी चीज़ें चाहिए नहीं। अब इस मंथ आपकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है कि मुझे चाहिए स्टेबिलिटी अपने जीवन में, हर तरीके से स्टेबिलिटी रिश्ता जो मेरा है वो मेरा है, उस तरीके की एनर्जी में आप रहने वाले हो। और ये डिसीजन आप किसी इंसान को सुनाने वाले भी हो तो वो नहीं छोड़ेंगे, आप खुद छोड़ने वाले हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब तुम जाओ। तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी मुझे देखने को मिली है। ऐसी स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए एडवाइस क्या है। ओके, आपकी रिलेशनशिप में देखो, जब आप ऐसी मतलब थोड़े जो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे ना, तो आपके जो पार्टनर है वो आपसे एक चांस मांगेंगे, इस रिलेशनशिप में। तो पास्ट का कोई इंसान आपसे एक चांस मांग सकता है कि मुझे एक चांस दे दो प्लीज़, फिर से अब मैं दोबारा पुरानी गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा। ओके, ठीक है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते नजर आ रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, इसीलिए आपके लाइफ में जो है बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्स भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो नया प्यार भी आपको इस मंथ मिलने वाला है। कुछ लोग नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। कोई इंसान अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, आप ही करे जा रहे थे, तो वो अब आप इस चीज़ को समझने वाले हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, वरना तो आप छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि आपके बिहेवियर में वो चीज़ नोटिस कर लेंगे, क्योंकि अब आप खुद बहुत ज़्यादा बोल्ड बन रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ये चीज़ें हैं। ओके, कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार करते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपका कोई ध्यान ही नहीं गया, या आपने उस इंसान को बातों को इतना अहमियत नहीं दी किसी और सिचुएशन की वजह से, या दूसरे रिलेशनशिप की वजह से जिसमें आप थे तो अब उस इंसान के साथ आपकी दोस्ती बढ़ सकती है इस मंथ, है ना। उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो आप, है ना। वो इंसान आपसे फ्लर्ट कर सकता है, आप खुद भी फ्लर्टिश एनर्जी में रहोगे, मतलब आप ज़्यादा दिल पे नहीं लोगे चीज़ों को, क्योंकि फॉरगिवनेस
कोई है जो इस मंथ आपसे माफ़ मांगने के लिए भी आने वाले हैं, और आप खुद भी आप अपने आप को माफ़ करके आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। एंड साथ ही साथ कहीं पर आपने किसी इंसान के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया था, या शादी हुई थी तो हनीमून पे गए थे, इस पीरियड को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन उसको शो नहीं करोगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, परेशानी होगी कि मैंने जिस इंसान को जितना किया उसने मुझे रिटर्न वहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को शो नहीं करोगे। पहले जो आप अपने पार्टनर को बोल देते थे या आप अपने दोस्तों को बोल देते थे, तो इस मंथ आपकी वो एनर्जी नहीं है। इस मंथ आप किसी को नहीं खोगे, बस अपने खुद को अपने अंदर ही रखोगे और खुद की ग्रूमिंग पर खुद पे काम करोगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बन जाओगे कि नहीं, कोई किसी का नहीं होता, मुझे किसी को नहीं बताना है। इस तरीके की एनर्जी में आप रहने वाले हो। और आप जो माफ़ी मांगने हैं, ठीक है माफ़ किया जाओ, तो इससे नहीं, मतलब ज़्यादा हेड, ज़्यादा सिर पे लोगे नहीं उस चीज़ों को, बर्डन नहीं लेने वाले हो आप। ये आपके अंदर इस मंथ देखने में लगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहा है। मैं अब आपके लिए एडवाइस देने वाली हूँ। ओके, आपके लिए एडवाइस, यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं, यूनिवर्स बताएं मेरी व्यूअर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है। इतने सारे कार्ड आ गए हैं एडवाइस, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अच्छी बात है कि आप बोल्ड बन रहे हैं, अच्छी बात है कि आप अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल होने के चक्कर में आप अपनी ये मत भूल जाइए कि आप अपने आप को आराम ही नहीं करें, बस काम करे जा रहे हैं, दिमाग चलाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट भी आप कीजिए, सारे ग्रीन कलर को अपने जीवन में जरूर बढ़ा दीजिए, ताकि आपको नेचर का भी लव मिलता रहे एंड आपका हार्ट चक्र भी ओपन रहे। साथ ही आप थोड़ा सा इंजॉय कीजिए अपनी कंपनी को, और जो ग्रोथ आपको इस मंथ रिसीव होगी ना, अच्छी चीज़ें जो मिलेंगी उसको इंजॉय भी करना है, ऐसे नहीं बस काम में लगे रहना है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही साथ में आप जो है किसी इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर लेते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपके ऊपर ईवल आई हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि ब्लैक मैजिक का मुझे असर दिख रहा है, तो वो उसको ज़रूर आप किसी से हटवाएं, है ना। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि इस मंथ जो है आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन में के अंदर भी रखें, क्योंकि कोई है जो आप पे इस तरह की तंत्र मंत्र की चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निखर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद तो प्यार भी कर रहे हो, अच्छी चीज़ें रिसीव कर रहे हो उसके लिए, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप जरूर तैयार हो। उसके लिए आप ब्लैक तारा मंत्र सुनिए, साथ ही अपनी नज़र उतराएं, एंड साथ ही साथ अपना और आप क्लीन करवा सकते हैं। आप चाहें हमारी क्लासेज ज्वाइन करें, 3 डेज की 7 डेज़ की आप करके देखें, उसमें जो भी चीज़ें रिचुअल बताए जाते हैं उन्हें कंटिन्यू फिर आप कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ भी हैं खुश रहें, धन्यवाद।